जय माता दी। व्यास जी बोले, देवी ने उससे ऐसा कहा। तब उसकी बात सुनकर वह पराक्रमशील मंत्री श्रेष्ठ उनसे सार गर्भित वचन कहने लगा। हे देवी, आप अभिमान में चूर होकर एक साधारण स्त्री के समान बात कर रही हैं। कहाँ वे महिषासुर और कहाँ आप? यह युद्ध तो असंभव दिखता है। आप यहाँ अकेली हैं और उस पर भी सद्य युवावस्था को प्राप्त सुकुमार बाला हैं। इसके विपरीत वे महिषासुर विशाल शरीर वाले हैं। ऐसी स्थिति में उनकी और आपकी तुलना कल्पनातीत है। उनके पास हाथी, घोड़े, रथ से परिपूर्ण पैदल सैनिकों से संपन्न तथा अनेक प्रकार के आयुधों से सज्जित अनेक प्रकार की सेना है। मालती के पुष्पों को कुचल डालने में गजराज को भला कौन सा परिश्रम करना पड़ता है। हे सुघने, उसी प्रकार युद्ध में आपको मारने में महिषासुर को कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। यदि मैं आपको थोड़ा भी कठोर वचन कह दूं तो वह श्रृंगार रस के विरुद्ध होगा और मैं रस भंग से डरता हूँ। हमारे राजा महिषासुर देवताओं के शत्रु हैं, किंतु वे आपके प्रति अनुराग युक्त हैं। मेरे राजा ने कहा है, मैं आपसे साम तथा दान नीतियों से पूर्ण वचन कहकर, अन्यथा मैं झूठ बोलने वाली मिथ्या अभिमान में भरकर चतुरता दिखाने वाली रूप तथा यौवन के अभिमान में चूर रहने वाली आपको इसी समय अपने बाण से मार डालता। आपके अलौकिक रूप के विषय में सुनकर मेरे स्वामी मोहित हो गए हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए मुझे प्रिय वचन बोलना पड़ रहा है। उनका संपूर्ण राज्य तथा धन आपका है, क्योंकि वे महाराज महिषासुर निश्चय ही आपके दास हो चुके हैं। अतः हे विशाल नयने, इस मृत्युदायक रोष का त्याग करके उनके प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित कीजिए। हे भामिनी, मैं भक्ति भाव से आपके चरणों पर गिर रहा हूँ। हे पवित्र मुस्कान वाली, आप शीघ्र ही महाराज महिष की पटरानी बन जाइए। महिषासुर को स्वीकार कर लेने से आपको तीनों लोकों का संपूर्ण उत्तम वैभव तथा समस्त सांसारिक सुख प्राप्त हो जाएगा। देवी बोली, हे सचिव, सुनो। मैं बुद्धि चातुर्य से सम्यक विचार करके तथा शास्त्र प्रतिपादित मार्ग से निर्णय करके सारभूत बातें बताऊंगी। तुम्हारी बातों से मैंने अपनी बुद्धि द्वारा जान लिया है कि तुम महिषासुर के महामंत्री हो और तुम भी उसी की तरह पशु बुद्धि स्वभाव वाले हो। जिस राजा के तुम्हारे जैसे मंत्री हो वह बुद्धिमान कैसे हो सकता है? ब्रह्मा ने निश्चय ही तुम दोनों को ये समान योग से रचा है। हे मूर्ख, तुमने जो ये कहा है कि तुम स्त्री स्वभाव वाली हो, तो अब तुम इस बात पर जरा विचार करो कि मैं पुरुष नहीं हूँ। वस्तुतः उसी के स्वभाव वाली मैं इस समय स्त्री वेश धारिणी हो गई हूँ। तुम्हारे स्वामी महिषासुर ने पूर्व काल में जो स्त्री से मारे जाने का वरदान मांगा था, उसी से मैं समझती हूँ कि वह महामूर्ख है। वह वीर रस का थोड़ा भी जानकार नहीं है। स्त्री के द्वारा मारा जाना पराक्रमहीन के लिए भले ही सुखकारक हो, किंतु वीर के लिए तो ये कष्टप्रद होता है। महिष की अपनी जो बुद्धि हो सकती है, उसी के अनुसार तुम्हारे स्वामी ने ऐसा वरदान मांगा। इसीलिए मैं स्त्री रूप धारण करके अपना कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं तुम्हारे धर्म शास्त्र विरोधी वचनों से क्यों डरूं? जब दैव प्रतिकूल होता है तब एक तिनका भी वज्रतुल्य हो जाता है, और जब वह दैव अनुकूल होता है तब वज्र भी तूल रुई के समान कोमल हो जाता है। जिसकी मृत्यु सन्निकट हो उसके लिए सेना, अस्त्र शस्त्र तथा किले की सुरक्षा, सैन्य बल आदि प्रपंचों से क्या लाभ? जब काल योग ने देह के साथ जीव का संबंध स्थापित होता है, उसी समय विधाता के द्वारा सुख, दुख और मृत्यु सब कुछ निर्धारित कर दिया जाता है।
देव ने जिस प्राणी की मृत्यु जिस प्रकार से निश्चित कर दी है, उसकी मृत्यु उसी प्रकार से होती है। इसके विपरीत नहीं, यह पूर्ण सत्य है। जिस प्रकार से ब्रह्मा आदि देवताओं के भी जन्म मृत्यु सुनिश्चित किए गए रहते हैं, समय आने पर उसी प्रकार से उसका भी जन्म मरण होता है। तब अन्य लोगों के विषय में विचार ही क्या। उन ब्रह्मा आदि मरण धर्मास के वरदान से गर्वित होकर जो लोग ये समझते हैं कि हम नहीं मरेंगे, वे मूर्ख तथा अल्प बुद्धि वाले हैं। अतएव अब तुम शीघ्र जाओ और अपने राजा से मेरी बात कह दो। इसके अनुसार तुम्हारे राजा जैसी आज्ञा दें, तुम वैसा करो। इंद्र को स्वर्ग प्राप्त हो जाए और देवताओं को यज्ञ में भाग मिलने लगे। तुम लोग यदि जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक चले जाओ। और हे मूर्ख, यदि दुष्ट आत्मा महिषासुर का विचार विपरीत हो तो वह मरने के लिए तैयार होकर मेरे साथ युद्ध करे। यदि तुम ये मानते हो कि विष्णु आदि प्रधान देवता तो युद्ध में पहले ही परास्त किए जा चुके हैं, तो इस समय उसका कारण था विपरीत भाग्य तथा ब्रह्मा जी का वरदान। व्यास जी कहते हैं, देवी का ये वचन सुनकर वह दानव सोचने लगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं इसके साथ युद्ध करूं या राजा महिष के पास लौट जाऊं। किंतु यह भी है कि कामातुर महाराज महिष ने विवाह के लिए उसे राजी करने के लिए मुझे आज्ञा दी है, तो फिर रस भंग करके मैं राजा के पास लौट कर कैसे जाऊं। अंत में मुझे अब यही विचार उचित प्रतीत होता है कि बिना युद्ध किए राजा के पास शीघ्र चला जाऊं और जैसा सामने उपस्थित है वैसा उनको सब बता दूं। उसके बाद बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजा महेश अपने चतुर मंत्रियों से विचार विमर्श करके जो उचित समझेंगे वह करेंगे। मुझे अचानक इस स्त्री के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जय अथवा पराजय इन दोनों में राजा का अप्रिय हो सकता है। यदि यह सुंदरी मुझे मार डाले अथवा मैं ही किसी उपाय से इसको मार डालूं, तब भी राजा महेश निश्चित रूप से कुपित होंगे। अतः मैं वहीं पर चलकर इस सुंदरी के द्वारा आज जो कुछ कहा गया है वह सब राजा महेश को बता दूंगा। तत्पश्चात उनकी जैसी रुचि होगी वे वैसा करेंगे। ऐसा विचार करके वह बुद्धिमान मंत्री राजा महेश के पास गया और प्रणाम के लिए दोनों हाथों को जोड़कर उसने कहना आरंभ किया। उसने कहा, हे राजन, सुंदर रूप वाली वह देवी सिंह पर आरूढ़ है। उस मनोहर देवी की 18 भुजाएं हैं और उस श्रेष्ठ देवी ने उत्तम कोटि के आयुध धारण कर रखे हैं। हे महाराज, मैंने उनसे कहा, हे भामिनी, तुम राजा महेश से प्रेम कर लो और तीनों लोकों के स्वामी उन महाराज की प्रिय पटरानी बन जाओ। केवल तुम ही उनकी पटरानी बनने के योग्य हो, इसमें कोई संशय नहीं है। वे तुम्हारी आज्ञाकारी बनकर सदा तुम्हारे अधीन रहेंगे। हे सुमुखी, राजा महेश को पति के रूप में प्राप्त करके तुम चिरकाल तक तीनों लोकों के ऐश्वर्य का उपभोग समस्त स्त्रियों में करके सौभाग्यवती बन जाओगी। मेरा ये वचन सुनकर वह विशाल नयनों वाली सुंदरी गर्व के आवेग से विमोहित होकर मुस्कुराती हुई मुझसे ये बात बोली, मैं देवताओं का हित करने के विचार से महिषी के गर्भ से उत्पन्न उस अधम पशु महिष को देवी के लिए बलि चढ़ा दूंगी। हे मंदबुद्धे, इस संसार में भला कौन मूर्ख स्त्री महिष को पति के रूप में स्वीकार कर सकती है? क्या मुझ जैसी स्त्री पशु स्वभाव वाले उस महिषासुर से प्रेम कर सकती है? हे मूर्ख, सींग वाली तथा जोर जोर से चिल्लाने वाली कोई महिषी ही उस श्रृंगधारी महिष को अपना पति बना सकती है, किंतु मैं तो वैसी मूर्ख नहीं हूँ। मैं तो देवताओं के शत्रु तुझ महिषासुर के साथ रणक्षेत्र में युद्ध करूंगी और तुझे मार डालूंगी। हे दुष्ट, यदि जीवित रहने की तुम्हारी इच्छा है तो अभी पाताल लोक चले जाओ। हे राजन, उस मदमंत स्त्री ने ऐसी बहुत सी कठोर बातें मुझसे कही। उसे सुनकर बार बार विचार करने के बाद मैं यहाँ लौट आया।
आपका रस भंग ना हो, ऐसा सोचकर मैंने उसके साथ युद्ध नहीं किया। फिर आपकी आज्ञा के बिना मैं व्यर्थ युद्ध कर भी कैसे सकता था। हे राजन, वह स्त्री सदा अपने बल से अत्यंत उन्मत्त रहती है। होनी के विषय को मैं नहीं जानता, आगे न जाने क्या होगा। इस विषय में आप ही प्रमाण हैं। इसमें परामर्श देना मेरा अत्यंत कठिन काम है। इस समय हमारे लिए युद्ध करना अथवा पलायन कर जाना, इन दोनों में से क्या श्रेष्ठकर होगा, इसका निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आज हम इस कथा में यहीं विश्राम लेंगे, आगे की चर्चा कल करेंगे। जय माता दी।